ज्ञान दे, हम करें आराधना। चलिए आगे बढ़िए। वह स्वयं ही ब्रह्म, स्वयं ही परमात्मा रूप बन गया होता है। आगे गीता के श्लोकों में कहा गया है कि जो भी सब संसारी या आध्यात्मिक कर्म है वे सब के सब ज्ञान में यानी ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान पाते ही संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि यद्यपि भक्ति, योग आदि कर्म छोटे जलाशयों के भांति अल्प फल देने वाले हैं, फिर भी ज्ञानाधिकार प्राप्त होने तक कर्म के अधिकारियों को सभी कर्म करना उचित ही है। कब तक कर्म करो बोल रहे? ज्ञान का अधिकार प्राप्त होने तक। जब तक तत्व ज्ञान न मिल जाए। नहीं महाराज, अरे ये सिद्ध लोगों की वाणी ऐसे ही उल्लू बना देते हमको बैठे बैठे। क्या बोल रहे शंकराचार्य महाराज? ज्ञान का अधिकार प्राप्त होने तक कर्म करो। अधिकार कब होता है ज्ञान का? पहले ज्ञान का अधिकारी बनने तक के जो है आप कर्म करते रहो, और जब ज्ञान का अधिकार मिल गया, ज्ञानाधिकार लिखा है, ज्ञानाधिकार है। ज्ञान अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी और ज्ञान अधिकार दोनों शब्द में फर्क है। यहाँ पर ज्ञान अधिकार शब्द है। हाँ, तो ज्ञान का अधिकार कब मिलता है? यह जब चार चीजें मिल जाती है तब ज्ञान का वह अधिकारी हो जाता है। ज्ञान का भाई जैसे क्वालिफिकेशन होती है, एमपीएससी की एग्जामिनेशन होती है तो पहले हमको जो है पूछते हैं कि तुम्ही ग्रेजुएट है का, मग अप्लीकेशन। आप भाई ग्रेजुएट है क्या तो अप्लीकेशन करो। हर पोस्ट के लिए क्या मांगते हैं? क्वालिफिकेशन मांगते हैं। तो ज्ञान की भी क्वालिफिकेशन है। सब लोग नहीं बन सकते ज्ञानी। क्या क्वालिफिकेशन है भैया? ज्ञानी होने का कब अधिकार मिलता है? तो चार चीजों की पूर्ति करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या है? ज्ञान का अधिकार प्राप्त होने के लिए सबसे पहले आपको विवेक होना चाहिए। अभी जो इसकी चर्चा हमने की, निरक्षर विवेक बताया हमने। अभी हम तो कोशिश, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? काहे के लिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ? काहे के लिए पंडित जी बोल रहे हैं? हमको सबसे पहले ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश तो मिले, बराबर है कि नहीं? हमको अधिकार तो मिले, नहीं तो फिर बकबक करके क्या फायदा है? कुछ नहीं। तो अधिकारी बनने की कोशिश हम कर रहे हैं, ज्ञानाधिकार प्राप्त करने की। तो पहले विवेक होना चाहिए, और आज हमने उसको विवेक को पा लिया है। हम समझ गए ब्रह्म क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, राधा क्या है, कृष्ण क्या है, समझ गए ना हम? तो विवेक हमको होना चाहिए, और रोज रटना चाहिए हमने। विवेक भूल नहीं जाना चाहिए। देखिए आज का जो यह सेशन हुआ है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो आपको सिखाया गया, बताया गया, उसको आप भूलिए मत। यह जीवन भर के लिए काम देने वाला आपको है, क्योंकि आपको इसमें से विवेक हो जाएगा, और जब विवेक हो जाएगा तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति खुद ब खुद हो जाएगी। आपको गुरु के आशीर्वाद मिल जाएंगे, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जब तक आप नारायण का स्थान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के जो है। इसलिए आज हमने विवेक पे चर्चा की। तो चार चीजें हैं अधिकार पाने के लिए। तो पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य। अब यह वैराग्य तो धीरे धीरे आता है, सबको एकदम तो नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे आता है, समय लग जाता है, उम्र हो जाती है। तो वैराग्य का अर्थ है यह सांसारिक जितनी चीजें हैं उनमें जो हमारी भोग बुद्धि है, क्या है? अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई? सुन रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, इस सांसारिक चीजों में जो भोग बुद्धि है, एंजॉय करने की खोपड़ी चलती है हमारी बुद्धि,
उस भोग बुद्धि को विराम देना, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। तो भोग बुद्धि हमारी नष्ट हो, ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना कोई, अरे यह सब जो तुच्छ भोग है वमन वत है। वमन म्हणजे काय? हा, उलटी ओकारी। हे जे भोग आहेत हे थोड्या वेळ कुछ पल के लिए मुझे सुख देने वाले हैं और बाद में बहुत दुख देने वाले हैं। तय बात है, इस पृथ्वी पर जितने भी मुझे लग रहा कि मैं ये करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, वो करूँगा तो खुशी मिलेगी, और मेरे शरीर को जो है एंजॉय करना है, यह भोग तो बड़े अच्छे लगते हैं भुगतने के लिए, थोड़ा देर मजा आ जाता है, किंतु उसका अंतिम पर्याय यह क्या है? दुख पर्यायवासी है। क्या है? दुख। अंतिमतः यह सत्य है, हर आपकी दौड़ सुख के लिए जो है उसकी समाप्ति दुख में ही होने वाली है। यह सिद्धांत है, यह शास्त्रों का सिद्धांत गलत नहीं हो सकता। तो यह भोग बुद्धि को विराम धीरे 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 हमारा हो जाता है जब हम गुरु के निकट रहते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं। उपनिषद बोले तो गुरु के पैर के पास बैठ जाना और गुरु से ज्ञान लेना, जैसे आप लोग आज सब लोग आप बैठे हैं, तो यह भोगों को विराम। 5 मिनट और लेता हूँ, समय हो गया पर 5 मिनट ये पूर्ण कर लेता हूँ। तो पहला विवेक बताया, दूसरा वैराग्य, तीसरा क्या है भाई? तीसरा जो है क्षमा दमादि षडगुण ऐश्वर्य कहते हैं। आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए किसी को। देखो 6 अच्छे गुण हैं, 6 अच्छे गुण हैं, उसको कहते हैं शम दमादि षडगुण ऐश्वर्य, इसको प्राप्त कर लेना। ये शम दमादि क्या है? शम दम उपरति तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। बराबर है पंडित जी? हाँ हाँ। शम क्या है? हमारा मन जो लालची है, भोगों के तरफ दौड़ता है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर लेना, वह शम है। शॉर्ट में फटाक से बता देता हूं, वह शम है। दम क्या है? पहले मन को कंट्रोल कर लेना, शम है। शरीर जो भोगों के तरफ दौड़ता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, वह दम है। शम दम। फिर क्या है? तितिक्षा। वाह, तितिक्षा क्या है? तितिक्षा सहन करने की वृत्ति। तो आप मालूम नहीं, अभी आजकल तो वो बात नहीं रही, आजकल वो बात नहीं रही भाई। मैं तो मेरे ऐसे गुरु के साथ था, दिन रात मेरे गुरु तो गाली दे के मेरा अपमान करते थे। आमचे बाबाजी का करत होते? खूप शिव्या देत होते। हे कपटी महाराज यांच्याकडे 12 वर्ष मी होतो सेवे, 12 साल में सेवा में था, एक दिन नहीं गया कि मेरे को गाली बाबा ने नहीं दी। मैं भी अगर आपको गाली दूं तो आप यहां से उठ के चले जाओगे। अरे सबके सामने मेरा अपमान कर दिया, मैं तो ब्रह्मर्षि हूं, मेरा अपमान मैं नहीं सह सकता। भैया तेरी क्वालिफिकेशन खत्म, तू यहां से गेट आउट, अपने घर चले जाओ, नेक्स्ट पकड़। तो तितिक्षा वह होती है सहन शक्ती। कोणतंही संकट आलं, कितीही अपमान झाला, कितनी भी प्रकार का संकट आ गया, कैसे भी अपमान हो गया, कैसे भी स्थिति आ गई, तो डगमगाना नहीं, ऑफ होना नहीं, उसको सहन कर लेना। हर अपमान को स्वॉलो कर लेना, निगल लेना हर अपमान को। अपमान में अपमान नहीं समा। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, मान और अपमान में साम्य देख लेना, वह तितिक्षा है। इसीलिए आप पहले से सब गुरुओं के देख लीजिए इतिहास, सब गुरुओं ने अपने शिष्यों को एक तो ऐसे काम बताए या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो बड़े ही उसका अपमान करने वाले रहेंगे। उसमें गुरु एक ही चाहता है, क्या चाहता है? मेरे शिष्य को ज्ञान का अधिकार मिले। अधिकार कब मिलेगा? जब उसकी तितिक्षा बढ़ेगी। तितिक्षा कब बढ़ेगी? जब उसकी सहन शक्ति बढ़ेगी। सहन शक्ति कब बढ़ेगी?
जब वो गुरु उसको बोलते अपमानित करते, फिर उसमें आत्मशक्ति इतनी बढ़ गई कि गुरु के सामने फिर भी वह विनम्र खड़ा हुआ है। गुरु के शब्द जो है उसका बुद्धि भेद नहीं कर सकते, उसे तितिक्षा कहते हैं। फिर क्या है आगे, समझ गए क्या? शम समझ गए, दम समझ गए, शम दम तितिक्षा। आगे उपरति क्या है भाई, बताओ, आप ही बताइए स्वामी। हाँ, जो हमने हर एक हमारे में से जो है उस हाथ से कुछ गलतियां तो हुई है, सबके हाथ से हुई है, बराबर है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की करके। आओ म्हणू शकतो का? नाही म्हणू शकतो, प्रत्येकाच्या हातून चुका होतात। तो यह हमने ठान लेना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि भाई नहीं नहीं, अब जो कर लिया गलती वो कर दिया, अब मैं गलती नहीं करूंगा। यह उपरति है, उपरति हो गई, और अब गलती जो है करना बंद कर दिया, ठीक है, उपरति। फिर बाद में श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा क्या होती है? भगवान पर श्रद्धा, गुरु पे श्रद्धा। हाँ, क्या होती है श्रद्धा? जो भी चीज करनी है वो पूरे मन से करना। हाँ, और भाई श्रद्धा क्या होती है? हाँ, विश्वास, हाँ हाँ, अटूट विश्वास। अद्वैत क्या होती है भाई? श्रद्धा क्या होती है? गुरु के वचनों पे विश्वास करना और शास्त्रों पे। बिल्कुल सही, समर्पण। बिल्कुल सही। शास्त्रों पर, शास्त्र वचनों पर यह श्रद्धा कि यह कभी झूठ गलत हो ही नहीं सकता शास्त्र, उतने ही श्रद्धा हमारे गुरु के वचनों पर है कि मेरे गुरु जो बोल रहे हैं वह असत्य हो ही नहीं सकता, चाहे गधे को घोड़ा बोल दे। वह गधे को घोड़ा क्यों बोल रहे? उसमें कुछ मेरा कल्याण अवश्य होगा, तभी मेरे गुरु गधे को घोड़ा बोल रहे। इतनी अटूट श्रद्धा गुरु में होना, यह श्रद्धा है, बराबर है। गुरु और शास्त्रों पर श्रद्धा। फिर क्या है आगे पंडित जी? समाधान। हाँ, समाधान। जो भी प्राप्त है, देखो प्रयास तो हम करते हैं, एक नौकरी है तो और अच्छी नौकरी मिलने का प्रयत्न करते हैं। एक बिजनेस में हम अगर 10 लाख रुपए कमाते तो 20 लाख रुपए कमाने की कोशिश करते, कोशिश करना गलत नहीं है, किंतु परमात्मा की दया से जो भी प्राप्त है उसमें हम समाधानी हो, हम दुखी नहीं होना चाहिए। भाई मैं तो बिजनेस करता हूँ, 10 ही लाख मिलते हैं, वो दूसरा मेरा दोस्त बिजनेस कर रहा वो तो 25 लाख कमाता और मैं दुखी हो गया, तो दुखी नहीं होना, जो प्राप्त है उसमें समाधानी रहना और अच्छे मिलने की कोशिश तो करते रहना, यह समाधान है। और क्या है? बस ये हो गया तीसरा। समाधि षट संपत्ति तीसरा हो गया। 3 हो गए अभी। हाँ जी। कौन से 3 हो गए महाराज? अभी हुआ क्षमा, विवेक वैराग्य और शम दम एक विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा शम दमादि षड गुण मतलब 6 गुण। ऐश्वर्य बोले, यह बहुत बड़ा ऐश्वर्य है भाई। आपके पास में आज रुपये है, वो कोई ऐश्वर्य नहीं, रुपये कभी भी खत्म हो सकते हैं। मैंने देखा हूँ, मैंने अभी कहानी पढ़ी कि 25 लाख रुपए किसी ने बॉम्बे में जमा किए थे, तो उसकी पत्नी जो है एडमिट हो गई वहाँ, कौन-सा हॉस्पिटल, और उसमें पूरे जमा पूंजी खत्म हो गई, 25-30 लाख रुपए की, भिखारी बन गए, रोड पे आ गए। तो वह ऐश्वर्य पैसा ऐश्वर्य नहीं है, यह जो षडगुण बताए हैं, बराबर है, उसको ऐश्वर्य कहा। इसलिए शास्त्र उसे षडगुण ऐश्वर्य कहता है, समझ गया? विवेक, वैराग्य, शम दमादि षडगुण ऐश्वर्य। और चौथा क्या है? चौथा क्या है? हाँ, उपरति हो गया। और चौथा है मुमुक्षुत्व। क्या है? मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या होता है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। जिसको जिज्ञासा, जिसकी जागृत हो गई, जिसकी मोक्ष पाने की इच्छा हो गई कि नहीं भैया, मैंने कर्म का अनुभव ले लिया, पैसे कमाने के लिए क्या क्या कष्ट करने पड़ते मैंने देख लिया, शादी करके बच्चे हो गए, बीबी है, उसके भी अनुभव मैंने क्या मिलता है, उसमें कितना सुख है वो भी देख लिया, अब तो मेरी उम्र हो गई,
अब मैं है इन सब के चिंताओं से और मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अभी मोक्ष की मुझे आवश्यकता है। मोक्ष यह होता है कि जो बंधन मैंने अपने बना लिया है उस बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। तो मोक्ष की बहुत बड़ी व्याख्या है, फिर कभी मोक्ष समझाऊंगा मैं। तो यह 4 चीजें हैं जो आपको ज्ञान का अधिकार देते हैं। और आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि हम ज्ञान के अधिकारी हो। हम ज्ञान के अधिकारी क्यों हो? हमको जो नरदेह की प्राप्ति हुई है, मनुष्य देह की प्राप्ति है, उसको हम ज्ञान पाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर हम भी हमारा नारायण स्वरूप को प्राप्त कर ले, जो हमारा मूल स्वरूप है। इसके लिए हम आज यहाँ बैठे। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं।